प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत का अनोखा नवाचार वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की बैठक बरगद के पेड़ के तले की आयोजित। जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने आज वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की समीक्षा बैठक नवलगढ़ के सोथली स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बरगद के पेड़ के नीचे खुले में आयोजित की। एसी कूलर वाले बंद कमरों की बजाय खुले वातावरण में बैठक कर मंत्री ने प्रकृति से जुड़ने का संदेश दिया। जिला स्तरीय अधिकारी भी पेड़ की छांव में ही बैठे हुए नजर आए। गहलोत ने अधिकाधिक पौधारोपण, जल संरक्षण और प्राकृतिक जीवन शैली अपनाने की अपील की। बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत खेल प्रतियोगिता आयोजित, युवाओं में दिखा उत्साह। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत रविवार को स्वर्ण जयंती स्टेडियम झुंझुनू में जन संकल्प कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत जिला संयोजक विशंबर पुनिया ने जल संरक्षण की शपथ दिलाकर की। जल जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए रस्साकसी, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, जूडो और दौड़ जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शेखावाटी डिफेंस एकेडमी, आदित्य डिफेंस, क्यूएस एकेडमी सहित कई टीमों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। जिला खेल अधिकारी राजेश ओला ने सभी का आभार व्यक्त किया। बुहाना पुलिस ने हत्या का किया खुलासा, सुनियोजित साजिश में एक आरोपी गिरफ्तार। बुहाना क्षेत्र के बालास पचेरी रोड पर मिले शव की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा कर आरोपी कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान अनूप सिंह यादव के रूप में हुई थी। आरंभ में ये मामला सड़क दुर्घटना जैसा लग रहा था, लेकिन जांच में साजिशन हत्या का मामला सामने आया। एफएसएल, डॉग स्क्वाड और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस घटना की तह तक पहुंचते हुए आरोपी को पकड़ा है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह राजावत के निर्देशन में विशेष जांच दल द्वारा की गई है। सोथली में प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने किया जल संरक्षण हेतु श्रमदान। वंदे गंगा अभियान को दी नई ऊर्जा। जल संरक्षण को समर्पित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज सोथली गांव में आयोजित विशेष कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने भाग लिया। स्थानीय विधायक विक्रम सिंह जाखल की अगुवाई में उनका भव्य स्वागत किया गया। मंत्री गहलोत ने पारंपरिक जल स्रोतों जैसे ट्यूबवेल, कुओं का पूजन किया और स्वच्छता और गहरीकरण हेतु श्रमदान किया। इस अवसर पर जिला प्रमुख हर्षिनी कुलेरी, बाजियोमो जिलाध्यक्ष जयसिंह माठ, भाजपा नेता रवि सैनी, विशंबर पूनिया सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना और जल संकट से निपटना था। आएगा तो यशस्वी मुख्यमंत्री बलराम शर्मा जी को जल भागीरथी की याद किया जाएगा। उनके विशेष मार्गदर्शन में, विशेष प्रयास में वंदे गंगा जल संरक्षण जन सहभागिता अभियान का जो आगाज हुआ है, निश्चित उसके बाद में लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है और जनता ने इसे अपना अभियान बनाया है। जितने भी नेचुरल सोर्सेज हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं, चाहे कुएं हो, चाहे तालाब हो, चाहे बावड़ी हो, नलकूप हो, हैंडपम्प हो, तालाब हो, पोखर हो, सरोवर हो, नहर हो, कुछ भी अगर हैं जिसमें कहीं साफ सफाई नहीं है, उनकी सफाई करके स्वच्छता अभियान को भी आगे बढ़ाया। उनकी पूजा अर्चना करके हमने ईश्वर से प्रार्थना करी कि इनको भरें, ताकि आने वाले समय में लोगों की जीवनदायिनी बने। ऐसा विशाल हृदय वाला व्यक्ति जिसने राजस्थान की 8 करोड़ जनता के पेयजल के लिए काम किया है, पर्यावरण संतुलन के लिए काम किया है, वृक्षारोपण के लिए काम किया है, व्यक्ति के रोजगार के लिए काम किया है, कानून व्यवस्था के लिए काम किया है, तो ये वास्तव में राजस्थान की जनता का धन्यवाद है, जिन्होंने ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में एक सेवक को चुना है। और निश्चित इसका बहुत बड़ा फायदा जो आने वाले समय में मिलेगा। हमने पौधे लगाने का लक्ष्य भी लिया है, उसके बाद भी हम लोगों को जोड़कर अवेयरनेस के माध्यम से करते हैं। हम लोग योग दिवस को हमारा जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास लोगों से कर रहे हैं। उसी जागरूकता माध्यम से नशा मुक्त अभियान को हम लोग राजस्थान में नशा मुक्त राजस्थान बनाना चाह रहे हैं। तो ये जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ये मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जनता के बीच में जाकर के हम लोग उनसे विशेष आग्रह करते हैं कि इस अभियान का हिस्सा बने, ताकि इसका फायदा उनको स्वयं को, परिवार को, समाज को मिलेगा। एक अच्छे समाज के निर्माण से अच्छे प्रदेश की कल्पना होती है, और जब अच्छा प्रदेश बनता तो निश्चित ही विकास के मामले में हो, और बहुत सारे सेक्टर हैं उसमें राजस्थान नंबर 1 पर आने वाले समय में। विधायक विक्रम सिंह जाखल साहब ने भी कहा कि जो कांटे लदी है वो हमारे जो स्थानीय विधायक है विक्रम सिंह जी,
बहुत एक्टिव भी हैं, जनता के प्रति जवाबदेही भी उनकी है और हमारे साथी भी हैं, तो उनका लगातार प्रयास रहता है जनता के प्रति। और मैं देख रहा हूँ पिछले 1.5 वर्षों में उन्होंने बहुत सक्रियता के साथ में काम किया है, जनता की हर एक समस्या को हमारे सामने भी रखा है, सरकार के सामने भी रखा है और उसका लगातार सरकार का प्रयास है उसको पूरा करें। तो विधायक जी ने जो बातें बताई है उसके ऊपर भी हमारा संज्ञान निश्चित रूप से होगा और आने वाले समय में जो विषय माननीय विधायक जी ने बताए हैं, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज़ को सरकार के सामने रखेंगे, उसको निश्चित ही पूरा करेंगे। बिसाऊ में सड़क निर्माण को लेकर जन आक्रोश, व्यापार मंडल ने बस स्टैंड पर किया विरोध प्रदर्शन। बिसाऊ कस्बे में चल रहे सड़क निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने भारी रोष प्रकट किया है। संयुक्त व्यापार मंडल के आह्वान पर दर्जनों दुकानदारों ने बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन करते हुए घटिया सामग्री और भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और निर्माण सामग्री में लापरवाही बरती जा रही है। निर्माण कार्य की जो गुणवत्ता है वो बेहद खराब है। सड़क पूरी तरीके से उबड़ खाबड़ बनाई जा रही है, जिससे आने वाले समय में जन साधारण को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दुकानदारों ने यह भी कहा कि प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है और निर्माण स्थल पर कोई भी गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी मौजूद नहीं रहता है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने निर्माण एजेंसी और संबंधित अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए उन पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन से इस पूरे मामले की जांच कराने, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता नहीं सुधारी गई तो बड़ा आंदोलन होगा। सिंघाना में विमान दुर्घटना पर श्रद्धांजलि सभा व कैंडल मार्च। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर सिंघाना में कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष शकुंतला यादव की अगुवाई में कैंडल मार्च निकाला गया। महिलाओं ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शकुंतला यादव इसे बेहद दुखद घटना बताते हुए शोक जताया है। ईश्वर से परिवारों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। मार्च में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के माध्यम से एकता व संवेदना का संदेश दिया गया। इस आयोजन में महिलाओं की सहभागिता ने सामाजिक जागरूकता व संवेदनशीलता को उजागर किया है। सुल्ताना में संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम आयोजित। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जताया गर्व। सुल्ताना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बस स्टैंड स्थित निजी गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष कमलकांत शर्मा ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश की वैश्विक पहचान दिलाई है और गरीब, किसान, महिला, युवा सहित सभी वर्गों के लिए योजना चलाई है। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। झुंझुनू रोडवेज डिपो में 26.5 लाख की नई वित्तीय अनियमितता उजागर, फाइनेंस विभाग पर उठे सवाल। राजस्थान रोडवेज के झुंझुनू डिपो में 26.5 लाख रुपए की नई वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है। नवलगढ़ बुकिंग विंडो से यात्रियों द्वारा खरीदे गए टिकटों की राशि बीते 5 महीने से मुख्यालय खाते में ट्रांसफर नहीं हुई है। ये खुलासा चीफ मैनेजर गिरिराज स्वामी की जांच में हुआ है। इससे पहले 89 लाख की अनियमितताओं के मामले में 24 कर्मचारी निलंबित हो चुके हैं। अब एक और नया मामला सामने आया है, जिससे रोडवेज की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दोषियों पर कार्रवाई और पारदर्शी ऑडिट की मांग उठ रही है। बीके बिरला इंस्टीट्यूट पिलानी में डिग्री वितरण समारोह संपन्न। स्वर्ण पदक विजेताओं को किया गया सम्मानित। बीके बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी BKBIT पिलानी में डिग्री वितरण समारोह का भव्य आयोजन हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर NV मुरलीधर राव बिट्स पिलानी रहे। उन्होंने छात्रों को नवाचार और समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में विभिन्न शाखाओं के स्वर्ण पदक विजेता जितेंद्र डूडी, निहारिका, दिया जांगीर को सम्मानित किया गया। 15 अन्य मेधावी छात्रों को भी पुरस्कृत किया गया। निर्देशक प्रोफेसर रावत और प्राचार्य डॉक्टर शर्मा ने छात्रों को सफलता का श्रेय और मजबूत शैक्षणिक व्यवस्था को दिया है। समारोह में क्षेत्र के प्रमुख शिक्षा विशेषज्ञ की उपस्थिति नजर आई। सिंघाना में विमान दुर्घटना पर श्रद्धांजलि सभा व कैंडल मार्च। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर सिंघाना में कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष शकुंतला यादव की अगुवाई में कैंडल मार्च निकाला गया। महिलाओं ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
शकुंतला यादव इसे बेहद दुखद घटना बताते हुए शोक जताया है। ईश्वर से परिवारों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। मार्च में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के माध्यम से एकता व संवेदना का संदेश दिया गया। इस आयोजन में महिलाओं की सहभागिता ने सामाजिक जागरूकता व संवेदनशीलता को उजागर किया है। जो भी दुर्घटना हुई है, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए कैंडल लाइट आज हम सभी ने जलाई है। गुजरात के अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ है वो बहुत ही दुखद, पीड़ादायी, पूरे देश को झकझोरने वाला, बहुत स्तब्ध करने वाला हादसा है। और उन मृत आत्माओं की शांति के लिए आज हमने कैंडल मार्च निकालकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवारजनों को इस अपार दुख को सहन करने का सबल प्रदान करें। सुल्ताना में संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम आयोजित। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जताया गर्व। सुल्ताना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बस स्टैंड स्थित निजी गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष कमलकांत शर्मा ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश की वैश्विक पहचान दिलाई है और गरीब, किसान, महिला, युवा सहित सभी वर्गों के लिए योजना चलाई है। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में जो उन्होंने संकल्प किए, उन संकल्पों को अपनी कर्मठता, अपनी कार्यशैली से सिद्धि तक पहुंचाने का जो कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, केंद्र सरकार के द्वारा गरीब कल्याण की उन योजनाओं से मजदूर, किसान, युवा, महिलाओं सहित प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचाने का कार्य किया। देश को आर्थिक दृष्टि से मजबूती प्रदान कर चौथे पायदान तक ले जाने और आगामी 2047 तक पहले पायदान तक ले जाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया और उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं से जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ग को लाभ मिल रहा है, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर संकल्प से सिद्धि तक अभियान को प्रत्येक मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर मनाया जा रहा है। उसी के तहत आज सुल्ताना के अंदर सुल्ताना मंडल की ओर से संकल्प से सिद्धि अभियान कार्यक्रम मनाया गया। जी सर बताइए। नरेंद्र जी मोदी जी ने 11 वर्षों में जो संकल्प लिया था उसका पूरा करने में बहुत ही बड़ा योगदान है और सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज विश्व में के पटल पर इंडिया का प्रथम स्थान रखा है। झुंझुनू रोडवेज डिपो में 26.5 लाख की नई वित्तीय अनियमितता उजागर। फाइनेंस विभाग पर उठे सवाल। राजस्थान रोडवेज के झुंझुनू डिपो में 26.5 लाख रुपए की नई वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है। नवलगढ़ बुकिंग विंडो से यात्रियों द्वारा खरीदे गए टिकटों की राशि बीते 5 महीने से मुख्यालय खाते में ट्रांसफर नहीं हुई है। ये खुलासा चीफ मैनेजर गिरिराज स्वामी की जांच में हुआ है। इससे पहले 89 लाख की अनियमितताओं के मामले में 24 कर्मचारी निलंबित हो चुके हैं। अब एक और नया मामला सामने आया है, जिससे रोडवेज की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दोषियों पर कार्रवाई और पारदर्शी ऑडिट की मांग उठ रही है। बीके बिरला इंस्टीट्यूट पिलानी में डिग्री वितरण समारोह संपन्न। स्वर्ण पदक विजेताओं को किया गया सम्मानित। बीके बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी BKBIT पिलानी में डिग्री वितरण समारोह का भव्य आयोजन हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर NV मुरलीधर राव बिट्स पिलानी रहे। उन्होंने छात्रों को नवाचार और समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में विभिन्न शाखाओं के स्वर्ण पदक विजेता जितेंद्र डूडी, निहारिका, दिया जांगीर को सम्मानित किया गया। 15 अन्य मेधावी छात्रों को भी पुरस्कृत किया गया। निर्देशक प्रोफेसर रावत और प्राचार्य डॉक्टर शर्मा ने छात्रों को सफलता का श्रेय और मजबूत शैक्षणिक व्यवस्था को दिया है। समारोह में क्षेत्र के प्रमुख शिक्षा विशेषज्ञ की उपस्थिति नजर आई। ये तीसरी कॉन्वोकेशन है बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी का, जो हो चुका है 2 जून को, लेकिन उनका जो बच्चे लोग जो
डिग्री नहीं ले पाए थे वहाँ पे, वो इन लोगों का डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया और इसमें गोल्ड मेडलिस्ट और रैंक होल्डर्स को भी हम लोग यहाँ पे उनको हम लोग सम्मानित किया। और यहाँ पे चीफ गेस्ट में प्रोफेसर NVM राव, वो हमारे डीन एडमिनिस्ट्रेशन बिट्स के हैं और वो अभी पिछले 30 साल से वो बिट्स में कार्यरत है, तो उनको हम लोग निमंत्रित किया था, उन्होंने उनके हाथों से हम लोग डिग्री सब डिस्ट्रीब्यूशन किया हम लोगों ने।